हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल हाउ टू फोकस में। दोस्तों, जब हम 10th का एग्ज़ाम दे देते हैं तभी से हम सोचने लगते हैं कि 10th के बाद क्या करें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चुने, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। अगर वह 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए के बजाय 10वीं के बाद जॉब के बारे में सोचने लगता है। बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। यह गलतियां कभी सही कैरियर चुनने को लेकर होती है तो वहीं कभी अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर। 10वीं के बाद की जाने वाली इन गलतियों को जानना और उससे बचना बहुत जरूरी है। अगर आप 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी से पूछे कि 10वीं के बाद क्या करना है तो उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि इंटर करना है। 10वीं के बाद इंटर करना यकीनन बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हम 10वीं के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश इंटर नहीं करना चाहता है या नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए और रास्ता है? क्या आपको वो रास्ता पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10वीं के बाद ये 8 चीज आप जरूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है। ज्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज्यादा उनके माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस से इंटर करे। साइंस से इंटर करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने के कई सारे अच्छे कैरियर के दरवाजे खुलते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती है। ये कुछ प्रमुख कैरियर विकल्प है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, IT, रिसर्च, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग। आपका सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज़्यादा ये ना सोचें कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर में साइंस ले ले। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, जबकि मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के साथ अंग्रेजी अनिवार्य भाषा के तौर पर होता है। इन सब के अलावा आपको एक ऐच्छिक विषय भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस आदि होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो हो गए साइंस की बात। अब हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। अगर आप व्यापार वाला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है, अर्थशास्त्र आदि पढ़ने में मन लगता है तो ये स्ट्रीम आपके लिए उपयुक्त है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित कैरियर विकल्प होते हैं जैसे अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टेड अकाउंटिंग, एक्चुअरीज। दोस्तों, इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं, लेकिन वे साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि CA बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें तो आप उसे बताएं कि आपके लिए इंटर में कॉमर्स करना बेहतर होगा। कॉमर्स से इंटर करने के लिए आपको ये सब विषय पढ़ने पड़ते हैं जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज या मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये हो गए कॉमर्स की बात। अब हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं। आर्ट्स को लेकर कुछ लोग की ये धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होते हैं, जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। पर ये धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जैसे UPSC, SSC, BPSC
आदि इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम ही टॉपिक होते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि यूपीएससी, एसएससी या बीपीएससी क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसका भी एक वीडियो ला दिया जाएगा। आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो इंटर में आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादा मददगार होगी। सरकारी नौकरी पाने के अलावा भी आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर विकल्प हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे पत्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, शिक्षक और एनिमेटर। आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर करने में एक दिक्कत ये आती है कि अगर आप ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो नहीं बदल पाएंगे। यानी अगर आप आर्ट्स से इंटर किए हैं तो ग्रेजुएशन भी आपको आर्ट्स से ही करना पड़ेगा। आर्ट्स स्ट्रीम के 11वीं और 12वीं में ये सब विषय होते हैं, जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं के बाद यही सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन इससे कुछ अलग हट के करने के लिए अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे कि चलिए आपको बताते हैं। 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि 3 साल होती है। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स होते हैं, इसलिए इसे करने के बाद जॉब मिलने की अधिक संभावना रहती है। 10वीं के बाद प्रमुख पॉलिटेक्निक कोर्स जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग इत्यादि कोर्स आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये तो हो गई पॉलिटेक्निक की बात। अब हम कर लेते हैं कि 10वीं के बाद आईटीआई कोर्स क्या है। 10वीं के बाद आप अगर तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स, बाकी कोर्स 1 साल से 2 साल का ही है। आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आईटीआई कोर्स करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनी कहा जाता है। विदेश में जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो आईटीआई कोर्स करना बहुत बेहतर रहेगा। ये प्रमुख आईटीआई कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे पंप ऑपरेटर, फिटर इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर फुटवियर, रिफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, ये कुछ कोर्सें हैं आईटीआई के जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। अब हम बता दें कि आप 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्स क्या है। अगर आपका सपना अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो 10वीं के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में जाने का ये बहुत ही आसान रास्ता है। पैरामेडिकल कोर्स उन मेडिकल कोर्स में से एक है जिसे आप बिना नीट क्वालिफाई किए कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर से लेकर एक्सरे असिस्टेंट तक की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में मेडिकल फील्ड में आना, करियर बनाना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। 10वीं के बाद 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है। इसकी अवधि 3 महीने से 1 साल तक की होती है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल से 2 साल तक होती है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये कुछ पैरामेडिकल कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन पैरामेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, एमआरआई टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। तो ये कुछ कोर्स है पैरामेडिकल के जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है। विद्यार्थी आजकल अपने अंदर नए नए हुनर को विकसित करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। 10वीं के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके नए नए हुनर सीख सकते हैं और उसके सत्यापन के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10वीं के बाद 2 प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा डिप्लोमा कोर्स। ये कुछ प्रमुख शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, ग्राफिक डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, SEO एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस।
तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म कोर्स आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं कि 10वीं के बाद जॉब क्या करें। आपको 10वीं के बाद भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों मिल सकती है। इस गला काट कंपटीशन के दौर में 10वीं ज्यादा पढ़ाई नहीं है, तो आपको छोटी मोटी नौकरी ही मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि का जॉब मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, वेतन भी अच्छा मिलता है और कुछ नौकरी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। इसलिए प्राइवेट के बजाय सरकारी नौकरी की ओर जाना आपका एक अच्छा फैसला हो सकता है। ये कुछ प्रमुख नौकरी हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस। इस प्रकार के जॉब आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। मेरे विचार से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना एक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 10वीं तक आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती है। 10वीं के आधार पर जॉब ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप पैसे या समय की परेशानी से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो इसका एक समाधान है। आप दूरस्थ शिक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसकी फीस भी कम होती है। इसमें आपको कभी कभी या सिर्फ परीक्षा देने जाना होता है। इसमें आपके पास काफ़ी समय रहता है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि आप अब 10वीं के बाद क्या करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दीजिएगा जो 10वीं पास करके ये सोच रहे हैं कि हम 10वीं के बाद क्या करें।